थिएटर में जाओ, छोटे छोटे बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी राव के नारे लगा रहे हैं। लेडी से रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनको क्या पैसे दे के बुलाया गया क्या? उनका स्वाभिमान टूटा है, उनका आत्मसम्मान छूटा है। 80% वो नहीं है, 20% है। ये जो दिखाया गया छावा मूवी में, ये 20% है। इस अब सोचो, जो 20% ऐसा है तो 80% कैसा होगा, है ना। कश्मीर फाइल हो गया, अजमेर फाइल हो गया, ठीक है ना। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी फाइलें बनी, केरला फाइल हो गया। तो ये इतिहास दबा दिया गया था हमारा। हमारा इतिहास कभी उठ के नहीं, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। ये इतिहास जो आज उठ के आ रहा है ना, ये उन्हीं की बदौलत है। और छावा फिल्म लोगों को नहीं है, बच्चे, बूढ़े, जवान। भाई साहब, मेरा नाम राजीव सरोवा है। अच्छा राजीव जी, छावा फिल्म आपने देखी, अभी बड़ी चर्चा में है। हाँ, छावा मूवी बहुत अच्छी बेहतरीन मूवी है। और ये उन लोगों पे दिखाई गई है कि जो मुगलों ने जितने आतंकी आए, है ना, जितने उग्राई आए, है ना, जिन्होंने हमारे धर्म को संधि विच्छेद कर दिया, है ना, उन लोगों पे ये मूवी बनी है। और इससे पहले कोई मूवी नहीं बन रही थी। आज जो मूवियाँ बननी स्टार्ट हुई है, ये बहुत बेहतरीन मूवी है। ये हमारे पास्ट को दर्शाती है कि हमारा पास्ट कैसा था। और रही छावा की बात, इतना बेहतरीन रिव्यू है उस मूवी का, मैंने खुद पर्सनली देखी है कि लोग वहाँ से थिएटर से रो रो के निकल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे रो रो निकाले, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की जयकार करे। लेडी से जय जयकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्या रीज़न है? ये रीज़न है, ये बताता है ये मूवी कि हमारे विक्रमादित्य के साथ क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ, दादा सूरजमल के साथ क्या हुआ, ठीक है, संभाजी राव जी के साथ क्या हुआ, कैसे आंखें निकाल ली गई, कैसे हमारे बच्चों को कैसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। ये उसका रिव्यू है। और इससे पहले ऐसी मूवी नहीं बनती थी। ये सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि सरकार पॉजिटिव आई है। और इसके बाद बहुत सारी मूवी बनेगी, आने वाले टाइम में बनेगी। ऐसी ऐसी मूवियाँ बनेगी जो हमारा इतिहास कुरेद के लेकर आएगी कि हमारे साथ इतना अत्याचार कैसे हुआ, हिंदुओं के साथ अत्याचार कैसे हुआ, कैसे मुगलों ने आक्रमण किया। क्या रानी जो पद्मावती ने जौहर कर लिया, क्या जौहर था हमारे से पहले? जौहर नहीं था, ये मुगलों के डर से जौहर किया। सती प्रथा मुगलों के डर से थी, ठीक है, बाल विवाह मुगलों के डर से था। ये सारे जितने भी ऐसी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई ना, सब ये मुगलों के द्वारा की गई थी, सब मुगलों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हाँ, ये जो अभी आजकल बॉलीवुड में जैसे लव ट्रायंगल ये सब टाइप की फिल्में आती हैं, कॉमेडी फिल्में आती हैं, लड़ाई झगड़े वाली फिल्में आती हैं, और उसके बजाय जो है कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो रियल बेस्ड घटनाओं पे फिल्म बना रहे हैं। तो इसके लिए जो है सबसे बड़ा योगदान इसमें किसका है? देखो, सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का है जो इन चीज़ों को उठा रहे हैं। आज से पहले तो मूवी ये सारी चीज़ें नहीं बनती थी, है ना। कश्मीर फाइल हो गया, अजमेर फाइल हो गया, ठीक है ना। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी फाइलें बनी, केरला फाइल हो गया। तो ये इतिहास दबा दिया गया था हमारा इतिहास कभी उठ के नहीं, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। ये इतिहास जो आज उठ के आ रहा है ना, ये उन्हीं की बदौलत है। और मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा जो उन डायरेक्टर को, उन ऐसी पॉजिटिव विचारधारा लोगों को जो ऐसी मूवियाँ उठा के लेके आ रहे हैं और हमें हमारा इतिहास बताया जा रहा है कि आखिरकार सनातन धर्म के साथ क्या क्या हुआ था। क्या कहाँ से सती प्रथा स्टार्ट हुई, कहाँ से जो सूर्योदय होने के बाद कोई शुभ काम नहीं किया जाता था। आज हमारी शादी ब्याह 8 बजे के बाद होता है, रात को होता है। क्यों होता था? क्योंकि ये सारा मुगलों की देन थी। और मुगलों जितने आतंक आए थे, उनके डर से ये कार्य होते थे। सारे कार्य उन्हीं के उससे डर से होते थे। अच्छा, छावा फिल्म जो है सूरवीर छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। तो बॉलीवुड में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई भी हमारा इतिहास उसके साथ छेड़छाड़ करके ही फिल्में बनाई जाती है, कुछ ना कुछ बदलाव करके। ये फिल्म में कुछ बदलाव हुआ है या जो सच में जो घटना घटित हुई थी जो हमारे इतिहास में, उसी को दर्शाया गया है? ये 80% वो नहीं है, 20% है। ये जो दिखाया गया छावा मूवी में, ये 20% है। अब सोचो, जो 20% ऐसा है तो 80% कैसा होगा। क्योंकि किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी बॉलीवुड वालों को इतनी हैसियत नहीं है कि वो 100% सच दिखा सके। केरला स्टोरी में भी यही हुआ, कश्मीर फाइल में भी यही हुआ, सब में यही हुआ कि उसमें मात्र 2%, 4%, 6% दिखाया गया, ताकि ये हमारी आने वाली जनरेशन को जगाने का काम है कि देखो कि हमारे साथ 20% लोग दिखा रहे हो कि हमारे साथ 20% ये था, लेकिन 80% जो था इससे भी बदतर था। आज तो मैं आपको बता देता हूँ पत्रकार महोदय, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई चीज़, छोटी सी चीज़ होती है, वायरल हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है। तो सोचो कितनी क्रूरता उस मूवी में दिखाई गई है। उसकी आंखें नोच ली गई है, जीभ काट दी गई है, लेकिन वो जब भी जगदम्बा जगदम्बा के नारे लगा रहे थे।
तो ये कितना आज सोशल मीडिया तो हम ये देख पा रहे हैं, इससे पहले हमें नहीं पता था, इतिहास नहीं पता था। हमारा सारा इतिहास मुगलों पे, अकबर पे, हुमायूं पे, इन्हीं पे ख़त्म हो गया इतिहास। हमारी एनसीईआरटी की बुकों में अकबर, बीरबल महान, आप राजीव चौक चले जाओ, वहाँ पे सारे रोड, अकबर रोड, जहांगीर रोड, शाहजहाँ रोड, ये बना, तो हमारा इतिहास दबा दिया गया था। आज मैं इस सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ और ताकि उन सोच वालों का भी शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने ऐसी सोच रखी कि अपना इतिहास बताए। आज की जो युवा पीढ़ी जो नपुंसक होती जा रही है, मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं लेकिन ये अंदर से आत्मा दुख रही है। आज जो हमारी जो सनातन संस्कृति है वो क्रूर वो नपुंसक होती जा रही है, तो उनका दिखाने के लिए ये इतिहास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दिखाने के लिए। आज जो दिखाया जा रहा छत्रपति शिवाजी महाराज में मूवी में ये दिखाया गया था, और ऐसी जो मूवी है ना, ऐसी मूवी बननी स्टार्ट होगी और ऐसी मूवी बनेगी कि जिसमें हमारे कई लाख हिंदुओं से ज़्यादा कत्लेआम कर दिया, बलात्कार हो गया हमारी बहन बेटियों के साथ। ये सारी मूवी बनेगी और तब लोगों को पता लगेगा कि हमारा एक्चुअल में इतिहास क्या था और हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ, सनातन धर्म के साथ कितना अत्याचार हुआ है। बहुत लोग ये अभी आजकल आवाज़ उठा रहे हैं छावा फिल्म रिलीज के बाद कि अफसोस तो हमें इस बात का है कि हमें आज तक औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं पढ़ाया गया, पर अफसोस ये है कि हमें कभी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया, शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया गया, और ना हमें हमारे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया। तो इसमें जो है सबसे बड़ा दोष किसका है? दोस्त हमारी एजुकेशन सिस्टम का है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी हो गई है कि हमारा जब बच्चा 4 या 5 साल का स्कूल में जाता है ना, तो उसकी मानसिकता ये भरती जाती है कि बेटा इस पुस्तक में लिखा अकबर महान था, है ना, हुमायूं महान था, जहांगीर महान था, ये महान था, वो महान था। लेकिन क्या हमें बताया है कि छत्रपति शिवाजी भी महान थे? क्या महाराणा प्रताप भी महान थे? संभाजीराव महान थे? दादा सूरजमल महान थे? क्या इनके बारे में बताया? ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े। महाराजा सूरजमल ने, दादा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े मुगलों के खिलाफ, हिंदुओं के लिए, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारे। क्या आज तक कहीं दादा सूरजमल का नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज का है जिसने घास की रोटी खाई। ऐसे हमारे वीर योद्धा हुए कि जहाँ दुश्मन का बलाल खान, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सुअर का बलाल खान क्या नाम था, उसको घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया गया तलवार से। ऐसे योद्धा थे, 7-7 फुट के योद्धा हुआ करते थे। क्या उनका इतिहास हमारे एनसीईआरटी की बुकों में है? नहीं है, ये दबा दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो दोष देना चाहूँगा ये हमारे सनातन को जो दबाने का काम किया गया, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम बदल दिया गया, उस पर है। आज हमें ऐसी नौबत क्या आ गई है कि हमें मूवियाँ बनानी पड़ रही है। क्या नौबत आ गई है कि हमें मूवियाँ बनानी पड़ रही है। इससे पहले ये इतिहास तो बहुत पुराना है, बरसों पुराना है। इससे पहले मूवियाँ क्यों नहीं बनती थी? मात्र 2, 4, 5 साल, 10 साल से तो मूवियाँ बननी स्टार्ट हुई है। किसी को पता था संभाजीराव कौन है, छत्रपति जी कौन थे? किताबों में पढ़ाया गया कि कौन था? किसी को नहीं मालूम है ना कौन संभाजीराव किसके पुत्र है, किसके सपुत्र है? पता था किसी को? नहीं पता था। किसी को नहीं पता था। माँ पद्मावती ने जौहर कर लिया, 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। किसी को पता था ये? क्या ये इतिहास में है? कहीं किसी पन्ने में इतिहास में है? किसी को नहीं पता था। सबको ये बता देगा हिंदू धर्म में ये कुप्रथा है, कि ये कुप्रथा है, कि उसमें बाल विवाह कुप्रथा है, सती प्रथा कुप्रथा है। ये सारी कुप्रथा बता दी गई है, जबकि ये कुप्रथा सिर्फ सनातन धर्म को बचाने के लिए बनी गई थी। जहाँ पे आज हमारे देश के युवा लव ट्रायंगल जैसी फिल्में, कॉमेडी फिल्में जैसी, एक्शन थ्रिलर जैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, आप उनको किस बात से प्रेरित करना चाहेंगे कि छावा फिल्म वो जाकर देखें? देखो, मैं सभी लोगों को, जितने अपनी युवा पीढ़ी है जो नपुंसक हो रही है, नपुंसक बनती जा रही है अपने धर्म के लिए, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये इतिहास है। छावा मूवी में देखो, ये हमारा इतिहास है, ये हमारे पूर्वज रहे हैं, इन्हीं की संतानें हम। ये इतिहास है हमारा, और आने वाली पीढ़ियों को ये इतिहास देखना चाहिए कि हमारा एक्चुअल में इतिहास है क्या, हम कहाँ से जन्मे और कहाँ पे चल के आ गए। ये गंदी राजनीति का वो है। ये फिल्म की सबसे बढ़िया जो सीन लगी, या बहुत लोग कह रहे हैं हृदय विदारक थी, वो सीन कौन सी थी जिसमें लोगों की रूहें कांप गई? देखो, इसमें हम इसको ना किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि इसका ये पार्ट अच्छा था, ये पार्ट अच्छा था। आप जब मूवी देखने जाओगे तो आप बैठोगे ना, तो आपका उठने का मन नहीं करेगा। आपको अगर भूख लगी होगी तो आप भूख मार के बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे लगेगा अगर मैं एक क्षण गया यहाँ से तो ये सीन छूट ना जाए। क्यों? हमारे अंदर जिज्ञासा है उस चीज़ की कि इसके बाद क्या होगा, मतलब हमारे धर्म के खिलाफ इसके बाद क्या होगा, इस सीन के बाद क्या होगा, इस सीन के बाद ये जिज्ञासा है ना, आपको उठने नहीं देगी। और सारे सीन उसके अंदर ऐसे है कि हमें लगता है कि ये अभी हो रहा है। आप
थिएटर में जाओ, छोटे छोटे बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजीराव के नारे लगा रहे हैं, लेडीज रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनको क्या पैसे दे के बुलाया गया क्या? उनका स्वाभिमान टूटा है, उनका आत्मसम्मान छूटा है, इसलिए वो रो रहे हैं उस चीज़ को, उसको देख कर रो रहे हैं कि ये ऐसा इतिहास था हमारा, ऐसे मतलब ये हमारे पूर्वज हैं, इनके पूर्वज हैं हम, वो चीज़ें देख देख कर रो रहे हैं हम। अच्छा, एक्टिंग की बात करें अगर विक्की कौशल की, तो कैसी रही एक्टिंग फिल्म में? विक्की कौशल की मैंने इसकी लास्ट मूवी देखी थी उरी, गजब कॉमेडी, गजब मूवी है। और एक्टिंग मैं कह रहा हूँ, अगर आप 10 में से 10 का कोई काउंट नहीं कर सकते, कोई नंबरिंग नहीं है कि इसको नंबर दे, मतलब ये नंबर से बहुत ऊपर है, सुपर से भी बहुत ऊपर है। इतनी अच्छी एक्टिंग की है, उसको लगा उसका 80 किलो वेट था, उसने 105-110 किलो किया है इस मूवी के लिए। तो उसके अंदर जो संभाजी राव जो, देखो किसी की औकात नहीं संभाजी राव बनने की, है ना, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अगर 1% उसके अंदर वो गुण आया ना, तो वो उसकी काबिलियत को दर्शाता है कि वो काबिल एक्टर है और उन्होंने बाखूबी इस रोल को बाखूबी निभाया है और इसके साथ न्याय किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, छावा फिल्म लोगों को देखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया नहीं, छावा फिल्म लोगों को नहीं है, बच्चे, बूढ़े, जवान और खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिस थोड़ी देर पहले, उनको सबको देखनी चाहिए। अगर वो समझदार होंगे तो यहाँ से इस मूवी से एक सीख लेके निकलेंगे अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। मैं आप बार बार कोट करूँगा कि सोचोगे कि ये बंदा कि बार बार सनातन धर्म को कोट कर रहा है, ये मैं रियल में कोट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारा सनातन धर्म को कुचला गया था। 800-900 साल हमारे सनातन धर्म पे जो राज हुआ ना, वो इसी वजह से हुआ है, ठीक है ना, इसी वजह से हुआ कि हम कमज़ोर पड़ते गए और फिर सब पिछले 70-75 सालों से ऐसा हुआ कि हमारा इतिहास दबा देगा, हमारी एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया और हमें वो इतिहास पढ़ाया गया जो उन महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराणा प्रताप और माँ पद्मावती के पैरों की धूल के बराबर में, हमें वो इतिहास पढ़ाया गया।